हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है मेरे लिए, उन लोगों के लिए जो लोग ट्रेडिंग या शेयर मार्केट में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं। मैं आपको मेन पॉइंट्स बता देती हूँ कि आज की वीडियो में अगर आप लोग पूरा देखते हो तो क्या क्या आपको जानकारी मिलेगी। पहला देखो, आज मैं बताने वाली हूँ आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए। दूसरा, मैं आपको बताने वाली हूँ कि किसी भी कंपनी का जो प्राइस होता है वो अप या डाउन, यानी कि शेयर का प्राइस बढ़ता या घटता क्यों है। और तीसरा, मैं आपको बताने वाली हूँ मार्केट में पैसे लगाना चाहते हो, कमाना चाहते हो तो कौन कौन से अकाउंट्स आपके पास होना चाहिए, वो कैसे आप मेनली बना सकते हो, और इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है ताकि आपको इन्वेस्टिंग में या ट्रेडिंग फ़ायदा मिल सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और शेयर मार्केट एकदम बिगिनर्स हैं, बेसिक नॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एकदम बेसिक नॉलेज का वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाकर आप देख सकते हो। उस वीडियो में मेनली मैंने आपको बताया कि शेयर मार्केट होता क्या है, उसकी बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, और आप एक छोटी सी कंपनी को पूरी दुनिया में कैसे फैला सकते हो शेयर मार्केट की हेल्प से। कंपनी के लिए आपको फंड कब और कहाँ से मिलते हैं। और हाँ, मैंने ये भी बताया है कि आप IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाकर किसी भी कंपनी को कैसे आप मार्केट में लिस्ट करा सकते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो का लिंक है उसमें आपको पूरी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो चलो आते हैं सबसे मेन टॉपिक पे जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि किसी भी कंपनी में हम इन्वेस्ट कैसे करते हैं। और हाँ, इन्वेस्ट करते समय आपको किन किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का रखना चाहिए ध्यान। तो मैं रूबी से देखिए, चलो स्टार्ट करते हो। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बात किया था सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में। BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स, जिस पर देश की टॉप 30 कंपनियां लिस्ट होती हैं, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी, जिस पर देश की टॉप 50 यानी कि 50 कंपनियां लिस्ट होती हैं। तो आखिर रीज़न क्या है, ये कंपनियां जो भी हैं वो सेलेक्ट कैसे होती हैं। आपको पता होगा कि दुनिया में कम से कम हज़ारों लाखों कंपनियां हैं, सारी कंपनी क्यों नहीं लिस्ट हो जाती। तो लिस्ट कैसे होती हैं और ये हम लोग कैसे जानते हैं कि कौन सी कंपनी सबसे टॉप पर है जिस पर इन्वेस्ट करना आसान होगा। तो आखिर कौन सी कंपनियां हैं जिनको सेंसेक्स पे या निफ्टी पे किया जाता है सेलेक्ट, तो चलो जानते हैं। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स किसी भी पार्टिकुलर कंपनी के होते हैं, शेयर होल्डर्स नेम, नंबर ऑफ शेयर्स और शेयर के टोटल प्राइसेस। अगर आप इन तीनों चीज़ों का मल्टीप्लाई करो तो जिस कंपनी का अमाउंट सबसे ज़्यादा आता है वो कंपनी होती है सबसे टॉप पे लिस्ट, और वही कंपनी सबसे बड़ी होती है। और इसी को फॉलो करके सेंसेक्स पर देश की टॉप 30 कंपनियां और निफ्टी पर टॉप 50 कंपनियां लिस्टेड हैं। देखो, कोई भी कंपनी जो होती है एक बार लिस्ट हो जाए, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा लिस्ट हो। शेयर का प्राइस गिरने पर उसको वहाँ से रिमूव भी किया जा सकता है, यानी कि जो कंपनियों की लिस्टिंग होती है वो हमेशा एक से नहीं रहती, बदलती रहती है। तो इन्वेस्टिंग करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी टॉप पर है कि नहीं। चलो ये जानते हैं कि किसी भी कंपनी का जो शेयर का प्राइस होता है अप या डाउन क्यों होता है। देखो, ट्रेडिंग या शेयर मार्केट में ना मेनली 3 चीज़ें होती हैं जो डिसाइड करती हैं कि कंपनी का जो शेयर है वो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। पहला है रिटेल इन्वेस्टर्स, दूसरा है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और तीसरा है एडवाइजर रेटिंग एजेंसीज। यही तीनों डिसाइड करती हैं कि किसी भी कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे। तो चलो इन सबको सेपरेटली अलग से जानते हैं। देखो, रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर में आपके और मेरे जैसे लोग आते हैं जो लोग मार्केट का माहौल देखकर शेयर को खरीदते या बेचते हैं। दूसरा बात करें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के बारे में, ये ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो बल्क में यानी कि काफ़ी बड़ी मात्रा में शेयर को खरीदते हैं या बेचते हैं। ये कोई कंपनी हो सकती है या कोई भी पार्टिकुलर सेक्टर हो सकता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड। तीसरी होती है एडवाइजर रेटिंग एजेंसीज, जो ये डिसाइड करती हैं या प्रेडिक्ट करती हैं कि इकोनॉमी ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, और ये प्रेडिक्ट करती हैं कि कौन सा सेक्टर बूम करने वाला है, यानी कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है। अब यही तीनों चीज़ें मिलकर मार्केट का मूड डिसाइड करती हैं कि शेयर अप जाएगा या डाउन जाएगा। तो बेसिकली ना, अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है उसमें अच्छे से रिसर्च कीजिए। देखो, इन्वेस्टिंग में ना रिलायबल सोर्स पर ही ट्रस्ट करना बड़ा ज़रूरी होता है, और इसमें ना एक दिन का ये गेम नहीं है कि एक ही दिन में आप बहुत ज़्यादा बड़े बन जाओ, नहीं। शेयर मार्केट मेनली लॉन्ग टर्म का गेम होता है। आप रातों रात झुंझुनवाला नहीं बन सकते। बहुत से लोग सोच रहे होंगे भाई अब झुंझुनवाला कौन है, तो ये इंडिया के बहुत अच्छे और बड़े इन्वेस्टर हैं। इनको ना बिग बुल के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इनको इंडिया का वॉरेन बफेट भी बोल सकते हैं। अब चलो ये जानते हैं कि अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो और घर से ही काम करना चाहते हो, यानी कि मोबाइल से पैसे कमाना चाहते हो, इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, तो कौन कौन से सोर्सेज आपके पास होने चाहिए। पहला ये कि आपके पास एक अच्छे इंटरनेट कनेक्शन के साथ मोबाइल होना चाहिए। दूसरा, शेयर को खरीदने या बेचने के लिए आपके पास मेनली ये 3 अकाउंट्स होने चाहिए। पहला सेविंग अकाउंट, दूसरा डीमेट अकाउंट और तीसरा ट्रेडिंग अकाउंट। देखो, ये तीनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। देखो, आप सेविंग अकाउंट से पैसे डिपॉजिट करते हो, ट्रेडिंग अकाउंट से आप शेयर खरीदते हो, और आपके जो खरीदे हुए टोटल शेयर होते हैं वो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। जैसे कि आपको मैं एक सिंपल में बताऊं तो जिस तरह सेविंग अकाउंट में हमारे पैसे दिखते हैं कि कितने पैसे हैं, ठीक उसी तरह डीमेट अकाउंट में हमारे शेयर्स देखते हैं कि हमारे पास कितने शेयर्स हैं। देखो, सेविंग अकाउंट मेनली आप सबको पता होगा, मेनली बैंक का सेविंग अकाउंट होता है। डीमेट अकाउंट की बात करें तो आपको गूगल पे सर्च करना है डीमेट अकाउंट ऐप। आपको बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे, आपको जो अच्छा लगे वो इंस्टॉल करके और उसके बाद से आप अपना डीमेट अकाउंट
बना सकते हो सिर्फ KYC कंप्लीट करके। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर और आपका पैन कार्ड नंबर लिंक होना चाहिए। अगर आप डीमैट अकाउंट खोलने में आपको दिक्कत हो रही है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट का लिंक भी दे दूंगी, जहाँ से आप इजीली क्लिक करके डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो आप डीमैट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, ये तीनों को ओपन करके घर से ही ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। और हाँ, ये बात याद रखिएगा कि आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अच्छे से रिसर्च करना है, जानना है। अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे पता कर सकते हो तो आप मेरे प्रोफाइल पर जाओ, बहुत सारे उससे रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। और हाँ, अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।